जिस वक्त का आपको इंतजार था, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। क्योंकि एक ऐसी बच्ची, मतलब जिसको हम कॉमेडी का अजूबा कह सकते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और जब बोलती है बॉस तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। बाबा रे बाबा, इसके मर्द की बातें सुन सुनकर हम लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। सो प्लीज वेलकम आपली मराठमोळी गंगूबाई। जोरदार ताया। नमस्कार औरंगाबादकर. आज खरंच तुमचं एवढं प्रेम बघून अक्षरशः म्हणजे हा हसण्याचा प्रोग्राम आहे, पण खरंच डोळे भरून येतात माझ्यावर. तुम्ही एवढं प्रेम दाखवलं. पहिलं स्वतःसाठी एवढ्या टाळ्या वाजवा मित्रांनो. आम्ही 2008 मध्ये छोटे मिया चालू केलं होतं, त्यामध्ये आम्ही सोबत होतो आणि फार पूर्वीचे दिवस आठवले. हो बोल ना बाई. मेरे को एक शिकायत है. आगा बाबू. अभी मेरे को भी इधर आना था, अच्छे अच्छे लोगों को देखना था, लेकिन वो बाहर का वॉचमैन मेरे को अंदर इसलिए आने दे रहा था. कह रहा था कि तुम काम वाली हो, अंदर नहीं आ सकती. तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मेरी मैम साहब के इधर जाने वाली थी ना, तो मैंने वो कपड़े धोने का साबुन भी साथ लेकर आई थी. मैंने वो साबुन निकाला और फांस दिया वॉचमैन के मुंह पे और आ गई भाग के आपके पास. कैसे किया मैंने? अच्छा किया ना? ठीक है ठीक है. अबे बहुत अच्छा किया गंगूबाई. एक बार जोर से तालियां बजाओ गंगूबाई के लिए. अबे मैं इधर आ गई है तो आपको चुटकुले सुनाऊं? सुनाऊं? सुनाती है. मैं मेरी मैम साहब के इधर काम करती थी. उनके घर में बहुत कॉकरोच थे. सांप की लुंगी में घुस जाते थे. सांप का बहुत बड़ा आइटम डांस होता था और मेरा फुकट में एंटरटेनमेंट हो जाता था. रे बाबा. लेकिन वो कॉकरोच खाने में भी घुस जाते थे और मैं कॉकरोच वाला खाना ही मैम साहब को दे देती थी. एक दिन मैम साहब मेरे को बोली, गंगूबाई आई लव यू. तुम्हारे हाथ का वेज भी नॉन वेज जैसा लगता है. अब मैं मैम साहब को क्या बोलूं कि वेज में नॉन वेज अपने आप घुस जाता है. रे बाबा. लेकिन ऐसे किसी को नॉन वेज बोल के कॉकरोच खिलाना अच्छी बात नहीं है ना? नहीं ना? इसलिए मैंने वो कॉकरोच मारने का चौक मंगवा लिया और किचन की चारों ओर लाइन खींच दी. उससे कॉकरोच तो मर गए, लेकिन मेरी हलकट खड़ूस मैम साहब भी किचन में आना बंद कर दी, क्योंकि मैम साहब के रगों में भी कॉकरोच का खून दौड़ रहा था. रे बाबा. मेरे मैम साहब के घर में बहुत कॉकरोच थे, इसलिए मैंने वो काम ही छोड़ दिया. और पता है क्या, मैं नर्स की नौकरी में लग गई. उधर एक दिन एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ. मैंने उसकी बहुत सर्विस की. एक दिन वो मेरे को बोला, गंगूबाई आई लव यू. तुमने मेरा दिल चुरा लिया. मैंने बोला, जास्ती बोलने का नहीं, यहाँ पर तुम्हारा दिल नहीं, किडनी चुराई है, किडनी. पेशेंट को सच बताया, इसलिए डॉक्टर साहब ने मेरे को अस्पताल से बाहर निकाल दिया. फिर पता है क्या, मैं मेरी मैम साहब के इधर वापस काम पे लग गई. अरे एक दिन उधर किटी पार्टी थी. किटी पार्टी सारी तैयारी मैंने की थी. वो किटी पार्टी के लेडीज कैसे बोलती बताओ? बताओ. बताती हैं, आई मिसेस टैनी, मिसेस चंपा के बेटे
आपको? अरे नहीं नहीं, उसे क्या हो गया? मिसेस चंपा ने अपनी बेटी की शादी 56 साल के आदमी से तय कर ली। अच्छा हुआ बेचारी को पति और पिता दोनों का प्यार मिलेगा। हो। अरे मिसेस डैनी, आपका नेकलेस तो बड़ा अच्छा है, कितने का गिरा? क्या मालूम, एक पर एक फ्री था, मैंने फ्री वाले ले लिया। हो। वो लोग इतने पागल थे, मैंने वो वाली नौकरी छोड़ दी। अरे आप लोग तो ताली नहीं बजा रहे हो, एक बार जोरदार बजाओ ताली। फिर पता है क्या, मैं एयर होस्टेस की नौकरी में लगी। वो एयर होस्टेस कैसे बोलती बताती है? नमस्कार, एयरलाइंस में आपका स्वागत है। कल पायलट ओपनिंग अनाउंसमेंट कर रहा था। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज पायलट पीटर डिकोस्टा। हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। ये दूरी लगभग 1 घंटा 30 मिनट में तय होगी। यात्रियों से अनुरोध है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? कुछ देर कोई आवाज नहीं आई। फ्लाइट के सारे पैसेंजर घबरा गए। थोड़ी देर बाद पायलट की फिर से आवाज आई। ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं चाय पी रहा था, हाथ हिल गया, पूरी चाय शर्ट पर गिर गई, आगे से पूरी शर्ट गीली हो गई। तो एक पैसेंजर खुद से शूट कर बोला, अबे तेरी शर्ट तो आगे से गीली हो गई, हमारी पैंट तो। अरे एक बार तालियां तो बजा दो। इसलिए मैंने वो वाली नौकरी भी छोड़ दी और मैं शेर सुनाने की नौकरी में लग गई। मैं आपको शेर सुनाऊं, लेकिन हर शेर के बाद मेरे को क्या चाहिए? सुनाते हैं। जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, झूम के बरसा सावन तेरी याद आई, भीगी मन फिर तेरी याद आई। अब नहीं रह जाता, अब तो छतरी लौटा दे भाई। और एक सुनाती है। शमा रो रो के परवाने से कहती है, शमा रो रो के परवाने से कहती है, मुझे रुमाल ला दो मेरी नाक धोती है। और एक सुनाती है। जली को अग कहती है, बुच्ची को रख कहती है, जली को अग कहती है, बुच्ची को रख कहती है, और मेरे आदमी में जिस चीज की कमी है उसे दिमाग कहते हैं। और एक लास्ट शेर सुनाती, इसलिए जोरदार तालियां बजाना। बाहर आने से पहले खिंचा आ गई, बाहर आने से पहले खिंचा आ गई, फूल खिलने से पहले उन्हें बकरी खा गई। फिर ना धीरे धीरे मुझे वो वाली नौकरी भी बोर होने लगी। फिर पता है क्या, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी के इधर काम करने लगी। और सबसे पहले तो मैं बिग बी अमिताभ बच्चन जी के इधर काम करने लगी। बाप रे, इतने अच्छे हमेशा मेरे और जया जी से वैसे सर झुका कर बात करते हैं। पूछो क्यों? अरे क्योंकि वो इतने लंबे और मैं और जया जी सेम टू सेम रे बाबा। लेकिन ना, मैंने वो वाली नौकरी छोड़ दी, क्योंकि जब भी पगार का टाइम आता था, मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते थे। अरे मैं भी तो कंफ्यूज हो जाती थी कि वो मेरे को पगार दे रहे या मेरे से पगार मांग रहे रे बाबा। फिर पता है क्या, मैं एक पंडित जी के इधर काम करने लगी। बाप रे, उनको कमेंट्री का इतना शौक था। जब भी कोई शादी कराते थे ना, कमेंट्री के स्टाइल में शादी कराते थे। ओम भगवान विष्णु स्वाहा, शादी के मंडप में आप लोगों का स्वागत है स्वाहा, ये एक डे नाइट शादी है स्वाहा, सभी दर्शक शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्वाहा, दूल्हे को शादी के पहले ही पसीने आ रहे हैं स्वाहा, फिर भी गधा हंस रहा है स्वाहा। इसे तो ये भी नहीं पता कि शादी के बाद ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है स्वाहा। इस गधे को तो ये भी नहीं पता कि शादी के बाद ये गधा जैसा काम करता रहेगा और वो घोड़ी जैसी खाती रहेगी स्वाहा। अब वर और वधू अग्नि के साथ रन लेंगे स्वाहा। अब ये शादी ड्रॉ हो गई है, इसलिए मैं भी यहाँ से निकलता हूँ स्वाहा, मेरी दक्षिणा स्वाहा। फिर ना मेरे को वो वाली नौकरी भी बोर होने लगी। हेलो, हाँ सल्लू बेटा, अरे रुक मैं तेरे घर आती तेरा टी शर्ट धोती, ठीक है? हाँ बाय। अरे ये सल्लू बेटा भी ना, अगर मैं उसके घर नहीं जाती, उसका टी शर्ट नहीं धोती ना, तो ऐसे शूटिंग को चला जाता है रे बाबा। इसलिए अभी मैं उसके घर जाती, उसका टी शर्ट धो के वापस आती, ठीक है? तो लास्ट में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू।
गंगूबाईसाठी म्हणजे सलोनीसाठी. वेल सलोनी का हिंदी सबने सुना है, पण सलोनीची मराठी ऐकायची आहे की नाही? मेरा वाला क्राउड यार, आपको तालियां वाला भी बजानी है और इधर वाला जो दीपक का क्राउड है उनको भी जरा करना है. सलोनीची मराठी ऐकायची आहे की नाही? हो की नाही? सलोनी डार्लिंग, मला सांग की गंगूबाई, आज नेटवरती आपण टाकलं गंगूबाई की पहिल्यांदा सलोनीचं नाव येतं. इतकं तू त्या कॅरेक्टरला फेमस करून टाकलंयस. मला सांग सलोनी की हे गंगूबाईचं कॅरेक्टर डोक्यात कसं आलं? टीव्हीवर एक सिरियल येत होती गंगूबाई नॉन मॅट्रिक. अच्छा ती मला सिरियल खूप आवडायची आणि त्यात गंगूबाईचा रोल होता. अच्छा. मी ते रोल बघत बघत सारखं घरी करायचे. हा हा मग मला ऑडिशनचा कॉल आला छोटे मियासाठी. हा हा. मग मी त्याच्यात ते गंगूबाईचं करून दाखवलं तर त्यांना खूप आवडलं. क्या बात है, जोरदार तालियां. टीवी हमें बहुत कुछ सिखाता है. टीवी ने सलोनी को गंगूबाई बनाया, सेलिब्रिटी बनाया. आणि गंगूबाई, तुमचा मरद काय म्हणतो जरा सांगा ना एकदा आम्हाला. मेरा मरद तो ठीक है, काम पे जाता है, घर पे आता है, मैं तो अपना काम करती रहती है ना दूसरों के घर जाके. क्या बात है, जोरदार तालियां सलोनी गंगूबाई के लिए. थैंक यू. और अब इसके बाद हेलो प्रणीता, हाँ बिफोर वी स्टार्ट पहले हम हमारे स्पॉन्सर्स को थैंक्स कर दें. बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी वजह से शो हो रहा इनकी है. वजह से शो हो रहा है. तो दिव्य मराठी इज आवर मीडिया पार्टनर, रेडियो मिर्ची इज आवर मीडिया पार्टनर, शेख हबीब आउटडोर पार्टनर, दत्ता प्रसाद डेकोरेटर, संदीप काले जिन्होंने ये साउंड और लाइट स्पॉन्सर किए हैं, औरंगाबाद जिमखाना क्लब इज आवर हॉस्पिटल पार्टनर, संतस इलेक्ट्रॉनिक्स इज अगेन अ पार्टनर. This event is managed by AB Media and Events. So ladies and gentlemen, a big round of applause for all these people. Thank you. What's next? वेल अब स्टेज जो है वो एकदम ऐसा हिलने लगेगा, क्योंकि छोटा पैकेट तो आ चुका है, लेकिन अब बड़ा पैकेट यहाँ पर एंट्री मारने वाला है. बॉस, तो रेडी हो या नहीं? रेडी नहीं हो शायद, तो शायद उसको हम लोग बाद में बुलाते हैं. एक ऐसी बंदी जिससे रजनीकांत जी भी डरते हैं. बिल्कुल, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर भारती एंड सैवियो. जोरदार तालियां. अय्यो वणक्कम. मैं साउथ की बहुत बड़ी आइटम, मैं सजनीकांत, वाइफ ऑफ रजनीकांत. मैं अपने बम पे खुद आग लगाएगी चुटकी बजा के. तुम लोग सोचता होगा कि मेरा पार्टनर किधर है. नाड़गिनी सुन्नीगिनी माड़गिनी कैवियो, ये है मेरा पार्टनर सैवियो. मैं गिर जाएगी, मैं हवा में भी बैठ सकती हूँ. से अच्छा डांस करे उसकी बहन की टंग. ओह माय गॉड. थैंक यू सो मच.
बहुत अच्छा लगा आप सबके सामने परफॉर्म करके, लेकिन तालियां उतनी नहीं बजी। यस, पता चले महाराष्ट्र औरंगाबाद में परफॉर्म कर रहे हैं तो मराठी लोग कितना खुश होते हैं परफॉर्मेंस पे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। यस, और अब सिर्फ तालियां जो आपकी बजेंगी वो सैवियो के लिए बजेंगी, जिसने मुझे उठाया है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर, और बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके, क्योंकि औरंगाबाद में पहले भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, लेकिन वो प्राइवेट शो होते थे। आज ये पब्लिक शो पहला शो है। बहुत अच्छा लग रहा है, और जिन्होंने हमें बुलाया, जितने भी स्पॉन्सर हैं, अरुण है, उनका थैंक्स करना चाहूँगी मैं। लेकिन एक बहुत बुरी बात है जो मैं आज बताना चाहूँगी कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पे लैंड किए सुबह, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई हमारी। बोल दूँ? बोलूँ? कोई एयरपोर्ट पे गाड़ी नहीं भेजी इन्होंने। कितनी देर तक खड़े रहे हम? 20-25 मिनट, 1 घंटा, कोई गाड़ी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अरुण हमारी ही लाइन का बंदा है, छोटे मियाँ किया था इसने, खुद की टैक्सी करके चले जाते हैं। मैंने टैक्सी वाले भैया को कहा, मैं कहा भैया होटल चलोगे? अरे चलेंगे मैडम जी। मैं क्या, अच्छा कितने पैसे? तो कुछ बोला ही नहीं, मुझे ऐसे देखी जाए ऊपर से लेके नीचे तक। मैं कहा दादा बोलोगे कितने पैसे? आपके हिसाब से 20 रुपए किलो। मैं क्या सीधी तरह बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? कहता अरे मैडम जी हम तो चलेंगे, आप टैक्सी के ऊपर बैठ गई तो टैक्सी चलेगी। अच्छा सच्ची बताइएगा ईमानदारी से, दिवाली का शो कर रहे हैं हम लोग, किसको आज मैं पतली लग रही हूँ? अरे वाह। लाइट वाले दादा ये थोड़ी सी लाइटें कम कर दीजिए ताकि मैं देख सकूं कितने लोग बैठे हैं। हाँ, अब हाथ खड़ा कीजिए, किन किन को पतली लग रही हूं मैं? 1 2 3 4 5 और दिख रहे हैं मुझे, सब दिख रहे हैं। वेरी गुड। और मोटी किस किस को लग रही हूं? तुम लोग कभी मेरा घर नहीं बसने दो। इतना डांस करवाया मुझे सैवियो ने, इतनी मेहनत करवाई, फिर भी पतली नहीं लग रही मैं। लग रही हूं ना? जितने भी लड़कों या मर्दों ने हाथ खड़े किए हैं ना, वो सारे कवारे थे, और जिन्होंने मेरे मोटापे पे हाथ खड़े किए वो सारे शादीशुदा थे, अपनी अपनी बीवियों के साथ बैठे। ये कौन अलग से हंसा? ओहो, अर्चना पूरन सिंह साथ ही है हमारे। देखो खुद का लाफ्टर हम सब लेके चलते हैं। लाइट वाले भैया किधर है? लाइट वाले, हाँ देखो कहा था ना, साथ ही कम कर दी, कम रखिए ना। अभी लोगों को भी देखने दीजिए ना, खूबसूरत लड़की आई स्टेज पे। जब एंकर आए हमारी हॉट एंकर खूबसूरत आए तो तेज कर दीजिए लाइटें। ये कौन हंसा भी? पहली बेइज्जती तो सुबह थी, टैक्सी वाले ने की, और दूसरी किसने की? होटल वालों ने। जिस होटल में हम रह रहे हैं, शाम को नहा के ही आना था, अभी इधर आप सब नहा के ही आए हैं ना। मैं नहाने गई बाथरूम में, ना साबुन, टावल, बाल्टी, मग, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा इतना बड़ा होटल और ऐसा? मैंने फ़ोन किया, मैं क्या हाय मैं 103 से बोल रही हूँ, बाथरूम में नहाने का कोई सामान ही नहीं है। कहते 1 मिनट, कॉमेडी सर्कस? मैं क्या हाँ जी। अरे मैडम क्या डांस करती हैं आप, झलक दिखला जा में। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया, टाइम हो रहा है शो का, प्लीज़ प्लीज़ नहाने का सामान रखिए। कहते मैडम 2 मिनट। मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ। 2 मिनट बाद फिर से फ़ोन आया। मैं कहा आपने नहाने का सामान नहीं रखा? कहते हाँ मैडम उसी के लिए फ़ोन किया है, स्विमिंग पूल में सरफ घोल दिया, आके नहा लीजिए। अरे कितना हंसे आप, सरफ आपका तो नहीं था कहीं? हाँ जी। अच्छा एक चीज़ है, कॉमेडी सर्कस वालों ने एक बहुत बड़ी छूट दी है हमें कि अगर हम कहीं लाइव शो करने जाते हैं और हमें कोई बंदा अच्छा लगता है, जिसकी कॉमेडी की सेंस अच्छी होती है, बातों की अच्छी होती है, तो वो हमारे साथ कॉमेडी सर्कस में एक एपिसोड परफॉर्म कर सकता है।
तो किसी की इच्छा है मेरे साथ कॉमेडी सर्कस में परफॉर्म करने की? किसकी? आपकी? कॉमेडी कर लेते हैं आप? आइए जरा ऊपर, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। आइए आइए जल्दी आ जाइए। स्टेज पे बोलना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है और ये लड़के ने हिम्मत की है। अंदर से कहीं ना कहीं टांगें कांप रही होंगी, बट अभी ऊपर आए गए। ये पकड़ लीजिए, आइए जी। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमावत। उधर उधर। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमावत। अच्छा लोकेश जी, आप इधर बैठे थे तो आप कुछ साउंड या लाइटिंग से हैं? नहीं मैम, फिर इतना फ्रंट में क्यों बैठे? इतना तो चीफ गेस्ट को भी नहीं बिठाया हमने। आपको देखने के लिए मैम। पास ऐ जवळ बसलो की तुझ्या बघायला दिसत नाही ना मानून। इन्होंने आते ही ऐसे कर दिया। आता कसं आहे, हाँ। तुमच्या सोबत उभे त्याच्यामुळे असं करावंच लागेल की। थैंक यू सो मच। मुझे वैसे समझ नहीं आया क्या बोला इन्होंने। अच्छा आप कैसी चाहते हैं बात है? कॉमेडी सर्कस में परफॉर्म करना चाहते हैं? तो एक लाइन बोलूंगी, उसको 5 बार बोलना है। मैं आपको पक्का लेके जाऊंगी। इतना तो अरुण भी नहीं कर पाया, इसलिए वो कॉमेडी सर्कस में नहीं है आज। आपको बोलना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 5 बार। पीतल उधर के उधर, मुझे क्यों बोल रहे भाई? उधर। हाँ बोलो बोलो बोलो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, फटाफट 5 बार। फटाफट तो मैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अच्छा मैंने जो कहा था वो नहीं बोला। अगर ये मैं सुना बोलूँ नहीं कॉमेडी मैंने सर्कस में पहले। लेके जाऊंगी और जाके इनको आहट में छोड़ दूं तो? जो बोला गया वही बोलिए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला पीला पीला। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं अगली बार जरूर आऊंगी शो करने, ये तैयार रखना। पीतल के पतीले में, अभी फिर गलत बोल रहा है, कहता पतीला पीला पीला। बहुत अच्छा लग रहा है। आज फैमिलीज बैठी हैं, कई आंटियां बैठी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत कम मिलती हूँ। वो पंजाब में होती है, मैं मुंबई में होती हूँ। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि मेरी माँ ने मेरी सबसे बड़ी इंसल्ट कहाँ करवाई होगी। कोई बता सकता है? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। हम ऐसे स्टार प्लस की तरफ से शो करने गए थे, मम्मी सामने बैठी, मैं परफॉर्म कर रही, रिहर्सल कर रही, लाइटिंग वाइटिंग सेट हो रही, बोर हो गई। ऐसे बुलाया, मैं क्या हाँ मम्मी क्या हुआ? कहती हाय हाय मैं बोर हो गई हूँ। तो मैं क्या करना है? पास में मॉल है, मैंने घूमना है, अमेरिका पहली बार आई हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पंजाब से बेचारी कितने सालों बाद निकली। मैंने एटीएम कार्ड दिया, मैंने कहा जाओ मम्मी पैसे निकालो, शॉपिंग करो। आप सोच नहीं सकते मेरी माँ ने एटीएम मशीन खराब कर दी। एटीएम में कार्ड डालो, ऊपर आता है एंटर योर पिन, आता है ना। मम्मी ने भी कार्ड डाला, ऊपर आया एंटर योर पिन। मम्मी ने जूड़े की पिन निकाली, मशीन में घुसाड़ दी। भागी भागी मेरे पास आ गई, कहते हाय मशीन खराब हो गई। मैं कहा मम्मा क्या किया था आपने? कहते ऊपर आया था एंटर योर पिन, मैंने जूड़े की पिन डाल दी। मैं कहा मम्मी ये 4 नंबर दिए थे ना, ये डायल करने थे। कहते हाय हाय फिटे मुंह, मेरे को क्या पता ये नंबर डायल करने थे। अंग्रेजों को ऊपर लिखना चाहिए था एंटर योर पिन बट नॉट जूड़े वाली। तो थैंक यू सो मच। समय बहुत कम है हमारे पास, अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस है। तो प्लीज़ जैसे आपने मेरा तालियों और अपने लाफ्टर के साथ साथ दिया है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करें आप उनका साथ ऐसे ही दीजिएगा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, क्योंकि ये शो की रिक्वायरमेंट बहुत महीनों पहले से थी। हाँ हो रहा था, ना हो रहा था, हाँ हो रहा था, ना हो रहा था। और अगर मैं और सेवियो आज आपके सामने औरंगाबाद में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने यहाँ परफॉर्म करके कुछ खोया भी है। अगर आज हम यहाँ पे परफॉर्म ना करते तो आज हम न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर रहे होते। लेकिन कहते ना मेरा भारत महान, हमें इंडिया में परफॉर्म करना अच्छा लगता है। और प्लीज़ ज़ोरदार तालियां बजाइएगा जितने भी आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक सिंगर होता है वो चाहता है कि जब वो गाए सब लोग आराम से सुने। लेकिन एक लाफ्टर का आर्टिस्ट होता है, वो चाहता है कि जब भी वो कुछ बोले आपका बहुत सारा लाफ्टर आए और आपकी बहुत सारी तालियां बजे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हाजिर होती हूँ सेवियो और अपनी प्यारी सी छोटी सी लल्ली के साथ। थैंक यू सो मच। आरती, आप इतनी तेज सर्रार हो कि मुझे
डर लग रहा है आपसे बात करते हुए। क्यों? मतलब हमें एक कुश्ती थोड़ी करनी है। नहीं, लेकिन मुझे आपको मैंने देखा है स्क्रीन पे अच्छों की उवाट लगाते हुए, तो एक आरजे भी आपसे डर रही है। अरे आपको क्यों? सलाम कर रही है। और मुझे आपसे ये बात पूछनी है भारती कि आपको रजनीकांत से भी ज्यादा तेज तर्रार कहा जाता है भाई, इसका राज हमें बता दीजिए आप। चाहे वो रजनीकांत हो, चाहे एमएलए साहब हो, या चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, बीवियां हर किसी की रजनीकांत होती हैं। क्या बात है। औरतों के सामने कोई नहीं बोल सकता। जी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? वो देखो कहते हैं हाँ, शादीशुदा सब बोले हाँ। फिर भी जोर से नहीं बोल रहे यार। क्यों नहीं बोल? अच्छा, डरते हैं ना इधर। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पता नहीं, जो मलाठी मुर्गी होती है ना, हाँ। वो घर जाके फिर मुर्गी बनाती है। ओके। और पंजाबी मुर्गी क्या करती है? वो कुछ नहीं, लड़के को मुर्गा बना के ऊपर बैठ जाती है। ओ, जो हमारी 1 मिनट स्वीट सी एंकर जो रेडियो मिर्ची की आरजे है, बहुत अच्छी, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ देती हैं, अच्छे अच्छे गाने सुनाती हैं, कितनी हॉट सी लग रही हैं। लेकिन इस वक्त रेडियो मिर्ची तो मैं लग रही हूँ, ये हमारी रेडियो काली मिर्ची लग रही है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारी स्वीट एंकर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब एक जोड़ी आएगी जो ऐसा तड़का लगाएगी कि आप हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। नहीं, मैं ये कह रहा था वो आने को तैयार नहीं है, बोलते पब्लिक ऐसे। एक्चुअली मेरा वाला साइड जो है वो तो देगा ताली, तू अपनी साइड देख। मेरी वाली साइड तो दे ही रही ताली पहले से। ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, ओ देख, ओ देख, ओ देख, ओ देख। हाथ आपके नहीं, हाथ है कितने ऊपर इधर इधर। Look at this beautiful people from Aurangabad. हाथ ऊपर आने चाहिए। All these beautiful people from Aurangabad clapping for the next performance. Let me promise you this thing कि next performance के लिए जो आ रहा है, जो अपने ही औरंगाबाद के कलाकार है, जिन्होंने काफी मेहनत की है इस शो को यहाँ पे करने के लिए। Ladies and gentlemen, this is Arun Chinde and Jane Dada. जोरदार तालियां। पहली बात तो ये शो रखने के लिए, जैसे दीदी ने बोला कि ये सिर्फ आसिफ भाई के लिए वो शो हो रहा है, सब जानते हैं। ये शो रखने के लिए, भारती दी को यहाँ बुलाने के लिए, सलोनी को यहाँ बुलाने के लिए, सेवियो को यहाँ बुलाने के लिए, आसिफ भाई को यहाँ बुलाने के लिए जो मेहनत हमारी टीम ने की है वो आपको आज सामने दिख रही है। एक छोटा सा आइटम सामने करूँगा आपके। जैसे पोलियो के लिए सरकार ने एक नया कायदा बना लिया कि सब ऐड बंद कर दिए और गांव-गांव में जाके सभी पोलियो के लिए सब कलाकार एक गांव में जाके ऐड कर दे। तो मैं बना वो रिपोर्टर और आसिफ भाई बने सब कलाकार। तो सबसे पहले रिपोर्टर आते, रिपोर्टर कहते हैं देखिए 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 मैं था जब अभी हम इस गांव में खड़े हैं, इस गांव के अंदर देखते हैं कि सारी चीज़ें। एक मिनट, ये कौन आया है? अभी मैंने पूछा अभी, ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसको दी है तुमने? जेड फोर्स वालों को? ऐसे ऐसे झापट, ऐसे ऐसे हाथ उनके, ऐसा लग रहा नीलगिरी के झाड़ है इनके हाथ। मैंने वो माजिद खान को साइड में बुला के पूछा, मैं बोला यार तेरी हालत सही है? बोले यार हमारी पूरी फोर्स को है ना सूजन की बीमारी है वो। भाई लोग, हाँ तो देखिए सामने से कोई कलाकार सामने नजर आते हैं, देख रहे हैं कि ये प्राण साहब आ रहे हैं हमारे सामने। प्राण साहब, देखिए प्राण साहब आपका क्या कहना है पोलियो के बारे में? प्राण साहब। प्राण साहब ने कहा, मैंने कहा भोला कहाँ है, मैंने कहा भोला कहाँ है। बड़े मियाँ ने वैसे बोले, मेरे पास रखने दिया था क्या तूने? वक्त वक्त की बात होती है काका, पतली रस्सी पर चलने वाला जे आज अपनी टांगों से मोहताज हो गया। मेरा 18 साल का भाई है छोटा, एक फसली में मारता ना उसकी तो ऐसी आवाज निकलती उसकी। एक कभी मारा ना तो सीधा आड़ा धस पड़ेगा, निकल चल छुट। मैंने कहा भाई साहब, रब ने कायनात बनाई तो क्यों बनाई? हम जानते हैं तूफान नू आया तो क्यों आया, किसकी आई हम पर आ गई, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी के 2 बुक्के दूंगा तेरे पेट में। चलो छूटो, फजर में उठो, चलो।
देखिए प्राण साहब की यहाँ पे बेइज्जती करा दी गई है। दीपक यहाँ से लाइव चला गया रहा जी। ये जो न्यूज दिखाई जा रही है आपको सामने से, प्राण साहब की यहाँ से बेइज्जती हो गई है। अभी हमारे सामने नजर आ रहे हैं टीनू आनंद साहब, और ये कौन है? मिथुंदा और टीनू आनंद साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मिथुंदा, अब उनकी आमद जंग का ऐलान करती है। और यार लोग ने यह फैसला किया है कि आज के बाद झाड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा। जाके इतवार के दिन बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाओगे तो आने वाली नस्ल अपाहिज पैदा होगी, जानते हो? क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की। इधर आ रे, इधर आ। ये देखते चाचा बहुत चिढ़ गए शायद। मिथुंदा को पकड़ लिया चाचा ने। इधर आ बेटा, घमेले की सूरत के। तेरे ये पेंगड़े टांगा लेके सीधा जा घर को, मैं तो अपट मारूंगा यहीं पे। चाचा छोड़ दीजिए। मिथुंदा उन्हें छोड़ दीजिए। इसको छोड़ दूं कि तेरे को पकड़ू रे? अरे नहीं, मिथुंदा इन्हीं को पकड़ के बैठे। मिथुंदा को पकड़ लिया है चाचा ने, मिथुंदा को पकड़ लिया। सामने से कलाकार आ रहे हैं, विनोद खन्ना। भाई साहब, अगर कभी सच में विनोद खन्ना की आवाज आसिफ भाई की जैसी कोई हिंदुस्तान में निकल पाए तो दाद देना। आए हमारे सामने विनोद खन्ना। इस मोहल्ले के दादा हो तुम। इस मोहल्ले में चौराहे पे बैठकर बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाओगे तो जानते हो क्या होगा? आने वाली नस्ल अपाहिज पैदा होगी, अपाहिज। इधर आ रहे चौड़ी सूरत के, इधर आ। तेरा इतना बड़ा मुंह है बुरी गत के, तेरे मुंह पे दरवाजे लगा ले तू। देख इनके पीछे से आ रहे हैं। देखिए अभी फेरोज खान साहब, कसम से कह रहा हूँ, फेरोज खान साहब आ गए। चाचा देखिए फेरोज खान साहब। वल्लाह सबा करीम औरत को उसके हुस्न से और मर्द को उसकी ज़बान से पहचानता है वल्लाह। एक बार रिपीट। वल्लाह सबा करीम औरत को उसके हुस्न से और मर्द को उसकी ज़बान से पहचानता है वल्लाह। चाचा, मैंने कहा कि दरख्त के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 बूंद जिंदगी के। तेको बोल दे रहा, इधर आ रे चावल के आदमी, इधर आ। चट्टान, पहले तो तेरा लाइट हटा मेरे मुंह के पास से। मैं बहुत खराब दिमाग का है। यहाँ से हम ये दोनों बुक्के बना के यहाँ मारूंगा, बीच में से भेजा आएगा बाहर। चल निकल रहा। चाचा कादर खान नजर आ रहे हैं आपको। 101 झटके मिलेंगे कादर खान साहब। चाचा कादर खान साहब आ रहे। कादर खान साहब, ये सुबह फकीर लोग भी कहाँ से चले आते हैं, लेकिन रात की उतरी नहीं। आसिफ भाई वंस जी। ये सुबह फकीर लोग भी कहाँ से चले आते हैं, लेकिन रात की उतरी नहीं है। हाँ बोलो, हमारे पास तो मेहरबानी का प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस में छापते जाते हैं, पब्लिक में बांटे जाते हैं। बोलो क्या तकलीफ है? उनके पीछे से कादर खान के पीछे से आ रहे शक्ति कपूर साहब और सईद जाफरी साहब। शायद ही आपने सईद जाफरी की आवाज किसी के मुंह से सुनी होगी, शायद ही। सईद जाफरी साहब आए। सईद जाफरी साहब, आपका क्या कहना है चाचा को पोलियो के बारे में? सईद जाफरी साहब का फोन था, हाथ में फोन था उनके। सईद जाफरी साहब ने क्या कहा? हाँ बेटी, लंदन में हूँ बेटी में। मेरे दोस्त 2 टके के कबाड़ी हैं। अरे भाई यहाँ पे बैठी हूँ भाई। इधर आ रहे गरीब सूरत के, इधर आ। तेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन तेरा मुंह लखपतियों का है बुरी गत का। निकल। चाचा हिंदुस्तान के सबसे सनकी कलाकार आपके सामने नजर आ रहे हैं, नाना पाटेकर। ज्यादा हंस मत, तेरे को समझा रहा हूं मैं। ज्यादा हंसने का नहीं, हंसने की जिम्मेदारी मेरी। चाचा नाना के साथ मकरानास पर भी। अरे बाप ना माय डॉक्टर बहुत चौर मार तो काय मार जाओ।
वो गए, हमारे चाइना गेट के विलन भी थे साथ में, मुकेश तिवारी साहब। वो क्या बोले, हट! हमारी तो खबरिया चकरा गई रे। अरे आज्ञा हो तो कछ पूछ ले महाराज, इस उम्र में तो लोग काशी हरिद्वार जाते हैं। दरख्त के नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी के इधर आ रहे गंदे, इधर। देखिए सिंघम के अपने जो हिलन साहब है वो भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और वांटेड के गरीब भाई नजर आ रहे। गरीब भाई क्या बोलना चाहोगे आप? अरे दरख्त के नीचे बैठा है, मैं क्यों सोऊंगा? मैं नहीं सोऊंगा। दरख्त के नीचे बैठने से क्या होगा, जरा समझाओ साला। आगे से आगे शक्ति कपूर साहब ने क्या कहा? आओ मेरे पास कारोबार है ही नहीं है, आओ वाला कारोबार मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास ना वही है। इंस्पेक्टर ढंडे, रोज खाता हूँ 6 अंडे, तुम जैसे को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। लाला से दिवाली यानी कि लाला से रिलेशन यानी कि दिवाली, लाला से नो रिलेशन पर दिवाला। मैंने कहा चाचा, बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाओगे हराम ज़ादे। इधर आ रहे चीनी सूरत के पेट में दुखे तेरी है। वो गए, जैसे ही उनको भिजाए वहां पे हमारे दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार सबकी बेइज्जती कर रही है। दिलीप साहब ने क्या कहा, दिलीप साहब से पहले हमारे जेकी दादा आ गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जेकी शराब की आवाज तो मैंने भी नहीं सुनी कभी, ये तालियां नहीं थी। जेकी दादा आ गए। जेकी दादा ने क्या कहा, और बेटा कैसा है तो, और बेटा कैसा है? आपने मेरी फिल्म देखी है? फिल्म देखी है मेरी? हाँ देखिए। कौन सी फिल्म देखी है बेटा? हाँ कौन सी फिल्म देखी? नहीं वो नहीं। मैंने राम लखन देखी है? नहीं। गर्दश देखी है तूने? नहीं। अरे फिर तो तूने मेरी खलनायक देखी होगी। नहीं जैकी दादा, मैंने आपकी संधिशुदा देखी है। अरे वो एडवर्टाइज है मेरे बाप। अब ये हुआ, दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब ने कहा, अजीब बदतमीज आदमी हो तुम, अजीब बदतमीज आदमी हो भाई। सब तुम्हें समझा रहे हैं कि 2 बूंद जिंदगी, और तुम हो गए अनाप शनाप बखे जा रहे हो। तुम ना दिलीप दादा ऐसा खुजा के डेम ना बड़ा कर लेंगे। तुम समझ रहे कि मेरी बात? मुझसे तमीज से बात करना, घटिया इंसान, तुम्हें समझा रहा हूँ। देखिए दिलीप साहब इतना मत गुस्सा हो जाइए। यहाँ पे अजीब अनाप शनाप बखे जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बहुत ही पुराने और बहुत ही मराठी के सबसे सीनियर आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं, नीरू दादा। याच्या महिला मंडळीचे लोक कुठे गेले? देवानंद लय म्हातारं झालं बाबा. अरे काय राव तू ते काय बसलं काय? जरा हो भाई चल निकल. चल तो. दिलीप साहब ने कहा, अजीब अनाप शराब बके जा रहे, बदतमीज आदमी हो तुम. अरे दिलीप दादा, मैं तुमको एक बात कहूँ क्या, ये जितने तुम्हारे हैं ना पिक्चर के हीरो बुरीगत के कम दिमाग के भेजे के, अरे मुर्गी के भेजो को समझाओ कुछ. देखिए यहाँ पे बहुत सारे झगड़ा लग सकता है, तो स्पेशली ऐसे मेरा ये कहना है कि यहाँ से निकल जाते हैं. एक छोटा सा आइटम मैं भी सादर करना चाहूंगा यहाँ पे कि बुरीगत के एक मिनट, हमारा भी सुन लीजिए. एक ही आयटम आहे, साधा सा सोपा सा आणि मराठीतला. दादा कोंडके या ठिकाणी कुत्री विकतात आणि मकरंद कुत्री विकत घ्यायला जातात. दादा कोंडके कुत्री विकतात मराठीमध्ये, त्यांची सांगण्याची स्टाईल. दादा कोंडके आपले राजे मराठीतले दादा कोंडके कुत्री विकतात त्यांच्या स्टाईलमध्ये. मायला कुत्री ह्या कुत्र्या मायला पांढरी झेपली कुत्री पिली मायला 4 पिल्लाची कुत्री मायला बिना नावाची कुत्री मायला. तेवढ्यामध्ये मकरंद जातात आणि बोलतात, ये बाप्पा मायला तुझ्याकडे किती छान छान कुत्रे आहेत दादा. मायला या कधीची पप्पी घेऊ का?
एका कुत्रीची पप्पी घेत होतो तेवढ्यामध्ये बोलतात ए माझ्या हे कुड्याची पप्पी घेतो तोंड कुडायची तर अय बापा जिंदाळपणात नाही पकडायला नाही तोंड कुडाय म्हणून. तो यहाँ पे बहुत सारा झगड़ा लग सकता है आसिफ भाई. जैसे ही दिलीप साहब ने कहा कि अजीब, अरे कह दादा मेरी शादी को 20 साल हो गए, एक भी पोरिया नहीं है मेरे को, पोलियो के कतरे के मेरी औरत को पिलोगे जाके अब मैं. बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया. चलते चलते और अभी आपने पीछे हमारे पीछे आ रहे जो आप कब से इंतजार कर रहे थे, भारती दी आने वाली है. जोरदार तालियां हो जाइए भारती दी के लिए एक बार और सहयोगियों के लिए. थैंक यू. यहाँ कोई नहीं किसी से कम दिख रहा है इनका दम. लेकिन सैवियो जी आपसे कुछ पूछना है. कौन सी चक्की का आटा खाते हो बॉस? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? नॉर्मल जो घर पे बनता है वही खाता हूँ. नॉर्मल खाना, नॉर्मल चक्की का आटा. लेकिन भारती से क्या क्या सीखने को मिला है जरा बताइए. भारती से बहुत कुछ सीखने मिला. ये मेरा 3रा साल था झलक में, लेकिन ऐसा पार्टनर मिलना मैं बहुत क्या बोलते हैं खुशकिस्मत हूँ. बिल्कुल जोरदार तालियां भारती के लिए. वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी क्यूट. यस, बहुत क्यूट. इन्होंने हार नहीं मानी और इनका यही जोश हमें टॉप 4 तक लेके आया शो में. भारती मुझे बताइए कि जब ये युद्ध शुरू होने वाला था डांस का और डांस करना है अभी, तो जब भारती को पार्टनर दिया गया और क्या वो सब सीन था? एक्चुअली ये कलर्स वालों ने पहले बताया नहीं था किसको कौन सा पार्टनर मिलेगा. हाँ. तो सैवियो जी बहुत खुश थे क्योंकि 2 साल लगातार इनको पतली पतली हॉट लड़कियां मिली. तो अभी भी अंदर ग्रूम में बाल बुल सवार रहे थे कि कोई अच्छी सी डेली शो वाली पतली सी लड़की आएगी. सडनली मैंने पर्दा खोला, मैंने कहा हाय, इनकी हाय उड़ गई. इनको लगा हिंदी वाला हाय लगा उनको. कहते हाय. मैं क्या मैं आपकी पार्टनर, तो आंखें ऐसे खुली रह गई. रियली सैवियो? या वो फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. अच्छा, बड़ा सरप्राइज था. लेकिन ये मैं भगवान से मतलब रोज थैंक यू बोलता हूँ कि ये बड़ा सरप्राइज मुझे यहाँ तक लेके आया, ये स्टेज तक कि हम लोग आपको एंटरटेन कर सके. और ऐसा सरप्राइज हम एवरी ईयर आके दे आप लोगों को. साइज डजंट मैटर, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं भारती जोरदार तालियां
प्राऊड फील होता आहे बॉस. कारण कसं असतं ना की थोड़ी मोटी असली मुलगी, थोड़ी लट्ठ असली, तिला कमी, उसके पैर खींचे जाते हैं. तू क्या करेगी, तू क्या करेगी, ऐसा कहा जाता है. भारती ने प्रूव कर दिया है बॉस कि अगर आप में दम है तो आप आगे बढ़ सकते हो और दिल जीत सकते हो. सभी का जोरदार तालियां भारती के लिए. थैंक यू सो मच. सैवियो ने कहा था कि हम मुंबई यानी महाराष्ट्र में शूटिंग करते हैं, तो अगर आपको महाराष्ट्र के वोट चाहिए तो आपको एक डांस परफॉर्म करना पड़ेगा. तो मैंने बोला कौन सा, तो बोले लावनी. मैं ऐसी होगी, मैंने कहा मतलब वो लावनी था, 3-4 मिनट परफॉर्म कर रहा था. और आप सब ने तो लावनी देखा ही है, उसमें पैर कैसे चलते रहते हैं, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं. तो ये सब मुझे सैवियो ने करवाया. और उसके बाद हमें इतने अच्छे कमेंट्स मिलने शुरू हो गए. आपने कुछ, हमने स्ट्रीट चाइल्ड के लिए भी किया था, जो बच्चे जिनके अनाथ होते हैं, जो कचरा उठाते हैं, उनके लिए भी परफॉर्म किया था, आपने शायद देखा होगा. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे सैवियो के साथ. और मुझे पता कुछ लोग बीच में लल्ली लल्ली बोल रहे हैं कि वो बच्ची वाला मैंने किया नहीं. तो आप प्लीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ा चले जाइए उधर, कॉफ़ी पी कर आइए. देखो मैंने सैवियो की सेटिंग करा दी. सच में होगी, हाथ पकड़ के गए दोनों. बहुत मेहनत की है सैवियो ने मेरे साथ. और आप सोच नहीं सकते कि जब से झलक ख़त्म हुआ है मैं कॉमेडी के शो कम लगा रही हूँ, डांस के हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं. हम लोग बहुत जगह यानी कि इंडिया से बाहर भी जा रहे हैं और लोग इतना खुश होते हैं, क्योंकि पतली लड़कियाँ तो अच्छे अच्छे मूव्स करती हैं, लेकिन एक मेरे जैसी खाते पीते घर की जिसका वेट सिर्फ 80 किलो है, उसको ये बंदा उठा लेता है. मुझे डर लगता कहीं इसको एक दिन भगवान ना उठा ले. तो हर बार मन्नत मांग के आती हूँ कि इस पर सैवियो बच जाए, क्योंकि बहुत होता है कि अगर मेरे को उठाया और खुद ऐसे गिर गया तो. खैर आपको सबको इंतज़ार होगा छोटी सी प्यारी बच्ची लल्ली का. लल्ली इतनी प्यारी बच्ची है कि मेरे कॉमेडी सर्कस के डायरेक्टर ने रिंगटोन बना रखा. जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो आगे से फ़ोन बजता फ़ोन उठा लो जल्दी. वो इतनी प्यारी बच्ची है, लोगों को उसका लाफ्टर, उसकी आवाज़ इतनी पसंद है, लेकिन कितनी बदतमीज़ है मुझे ही पता है. परसों सुबह 5 बजे मेरे घर आके दरवाज़ा खटखटाया, मोटी दरवाज़ा खोल, सोती रहती है. मैंने दरवाज़ा खोला, कोई भी खोलेगा परेशान हो जाएगा. 5 बजे कोई बच्चा आपके घर आ जाए, आप तो डर ही जाओगे ना. मैंने कहा लल्ली 5 बजे तो मेरे घर आ गई, ना ही ब्रश किया ना ही बाल बनाए बेटा, क्यों? मैं रोज ब्रश करती, मैंने बस आज ही नहीं किया. मैं कहा बेटा रोज ब्रश करते हो, आज क्यों नहीं किया? वो ना मेरे ब्रश का बाल टूट गया था. मैं कहा लल्ली थप्पड़ मारूं तेरे, ब्रश का बाल टूट गया था तो क्या हुआ, ब्रश के बाकी के बाल तो थे ना. नहीं मोटी, वो मेरे ब्रश का आखिरी बाल था. मैं कहा लल्ली तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं सोच रहे हैं कि भारती जाए और हॉट सी एंकर वापस आए. हाँ भाई साहब आपने कहा ना, हाँ भाई साहब ने कहा हाँ, उनके वैसे भी आगे से थोड़े बाल कम है. वो पता चल गया भाभी जी का नतीजा, फिर भी कह रहे हैं हाँ. और सोचो अगर मुझे ना बुलाया होता और ना ही हमारी हॉट सी एंकर होती, अगर मेरी जगह आज यहाँ पे राखी सावंत या मल्लिका शेरावत डांस कर रही होती तो देखो उनका नाम सुन के चीखें निकल आई. ये आपकी सच में चीख निकली कि कमजोरी की वजह से? खैर लल्ली की बात कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज दिवाली का शो करने जा रहे हैं हम. मैंने कहा लल्ली तो इतनी खुश क्यों है? मैं इसलिए खुश हूँ कि आज सुबह सुबह हमारी बकरी ने अंडा दिया. मैंने कहा बेटा क्या? आज सुबह सुबह हमारी बकरी ने अंडा दिया. मैं कहा लल्ली तुम इतनी अनपढ़ हो, कोई अनपढ़ बच्चा भी बता सकता है बेटे कि बकरी अंडा नहीं देती, मुर्गी अंडा देती है. मेरे को पता है, तो फिर बार बार क्यों कह रही हो कि तुम्हारी बकरी ने अंडा दिया? मोटी डफर, हमने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा हुआ है. थैंक यू सो मच. क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा, कानून जो होता है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे का टाइम है और बंद करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का मन कर रहा है कि आप लोग हमें खूब सुने, सुबह तक सुनते रहे. ऐसा कर रहा है मन ना? लेकिन आप तो घर से खाना खा कर आए, हमें खाया नहीं, तो इसीलिए अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा.
हम अपनी रेडियो मिर्ची वाली एंकर को बुला लेते हैं। प्लीज सैवियो की गर्लफ्रेंड का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जुगाड़ कर दिया यार मेरा। अरे क्या सैवियो को शादी है, एक ही बच्चा है। भारती यार मैंने तेरे को क्यूट कह दिया और मेरी वाट मत लगा यार। एक मिनट, क्या मेरा पार्टनर स्मार्ट नहीं है? अगर करीना कपूर डबल उम्र वाले के साथ शादी कर सकती है तो वो तो फिर भी 3-4 साल बड़ा है आपसे। जोरदार तालियों से हमारी एंकर और सैवियो को आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपके आशीर्वाद हो तो बहुत कुछ हो सकता है भारती जी, लेकिन अब एक मिनट, इनको हाँ तो मैंने जी। छेड़ा ही नहीं। हाँ जी। ऐसी ये जोड़ी कैसी लग रही है? कौन सी?